हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा और आज हम बात करेंगे कि क्या करें अगर बहुत ज़्यादा शोर मच रहा है जिसकी वजह से ना आप सो पा रहे हैं ना आप पढ़ पा रहे हैं। कहाँ कंप्लेंट करें, क्या स्टेप्स लें। तो इससे पहले ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि परमिसिबल नॉइस लिमिट्स जो इंडिया में हैं वो क्या हैं। देखिए, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और नॉइस पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000 के तहत जो हमारा रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ पर जो परमिसिबल लिमिट है डे टाइम में वो है 55 डेसिबल। नाइट टाइम में 10 डेसिबल कम हो जाती है और साइलेंस जोन में है 50 डेसिबल। साइलेंस जोन में आता है आपका हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कोर्ट्स, ये सब जगह आती हैं आपकी। उसी तरह से इंडस्ट्रियल एरिया में है 75 डेसिबल और कमर्शियल एरिया में है 65 डेसिबल। तो ये है परमिसिबल नॉइस लिमिट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर इस लिमिट से ज़्यादा आवाज़ हो रही है तो वो नॉइस है, वो नॉइस पोल्यूशन है। तो आपको क्या करना है? देखिए, अगर आप के आसपास नॉइस पोल्यूशन हो रहा है जो आपको बहुत डिस्टर्ब कर रहा है तो आप सबसे पहले उसको रिकॉर्ड कीजिए अपने मोबाइल पर। एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, साउंड मीटर आपको ईजिली अवेलेबल है। मैंने कुछ मेंशन भी कर रखे हैं, जैसे NIOSH साउंड लेवल मीटर है, डेसिबल एक्स है। आप ऐसे ही कुछ ट्रस्टेड ऐप्स जो हैं अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर लीजिए। फिर 1 मिनट का वीडियो बनाइए, ऑडियो बनाइए इनफैक्ट, जिसमें ये रिकॉर्ड हो जाएंगे कितना डेसिबल है। उसमें मेंशन कीजिए आपकी लोकेशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ तो मैं बोलूँगी ग्रेटर नोएडा वेस्ट, डेट है 13 फरवरी, टाइम है 3:30 PM। तो मैं ये आपको मेंशन करके बताऊँगी। फ़ाइल का नाम भी लिखेंगे आप कि आपका नॉइज़ हो रहा है, ये लोकेशन है, ये टाइम है, डेट है, और आप ये फ़ाइल सेव करके रख लीजिए। अभी ये फ़ाइल आपको कहीं भेजनी नहीं है। फिर आप पोलाइटली रिक्वेस्ट कीजिए, फॉर एग्जांपल नेबर्स के यहाँ पर शोर मच रहा था जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, या पास वाली सोसाइटी में हैं, कहीं पर भी है, तो आप वहाँ जाके रिक्वेस्ट कीजिए कि आप नॉइज़ कम कर दीजिए। भाई अगर वो मान लेते हैं तो बात ही ख़त्म हो जाती है। अगर वो नहीं मानते हैं तब आपको क्या करना पड़ेगा? आप कॉल करिए 112, पुलिस कंप्लेंट कीजिए। पुलिस आएगी, लाउड स्पीकर जो भी हैं उन सबको या तो सीज़ करेगी, बंद कराएगी, जो भी नॉइज़ पोल्यूशन रूल्स के हिसाब से वो एक्टिव हो जाएगी। यहाँ पर आपका बनाया हुआ वीडियो आपके काम आएगा, ऑडियो सॉरी, आप उसको उनको भेज दीजिए। ये आपको हेल्प करेगा, ये एक प्रूफ की तरह आएगा। अगर मान लीजिए पुलिस कुछ एक्शन नहीं लेती है तब आप म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के पास जाएंगे जो भी आपके एरिया का है। जैसे कि हमारे एरिया का जो है उसके नंबर्स और व्हाट्सएप कंप्लेंट नंबर्स और ईमेल आईडी मैंने मेंशन कर रखे हैं, मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। अगर वहाँ से भी आपको मदद नहीं मिलती है, वहाँ भी आपकी कोई सुनवाई नहीं होती है, तो आप स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में भी कंप्लेंट कर सकते हैं। यूपी का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो हेड ऑफिस है वो लखनऊ में है। उसके ईमेल आईडीज़, ग्रीवेंस के ईमेल आईडी और आपके कॉन्टैक्ट नंबर सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। तो आप इस तरीके से कंप्लेंट कर सकते हैं, और जब आप कंप्लेंट करते हैं तो इस पर एक्शन होता है। स्पेशली पुलिस को, अगर पुलिस डायरेक्टली खुद नहीं कर रही है तो म्यूनसिपल कोऑपरेशन, नहीं तो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उनको कहता है कि आप एक्शन लीजिए, और फिर पुलिस आकर लाउड स्पीकर भी बंद कराती है, और जो एम्पलीफायर हैं, स्पीकर्स हैं, उनको ज़ब्त भी कर लेती है, चालान भी इशू करती है, फ़ाइन भी लेती है, और अगर रेगुलरली ये होता रहे तो FIR भी करती है। अगर मान लीजिए आपके एरिया में ये बहुत ज़्यादा हो रहा है और आप नहीं, बहुत सारे लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, तो आप मिलकर PIL भी फाइल कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप नॉइज़ पोल्यूशन रेगुलेशन कंट्रोल रूल्स 2000 के तहत या एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत एक्शन ले सकते हैं, जहां पर जो गवर्नमेंट है, जो हमारा लॉ है, वो इस पर फ़ाइन भी लेता है 1 लाख रुपए तक का, 5000 पर डे। अगर बार बार कोई इस तरह से नॉइज़ पोल्यूशन फैला रहा है उस पर ये जुर्माना भी है, और साथ में इम्प्रिजनमेंट भी है जो 5 साल तक की है। और बार बार अगर इस तरह से हो रहा है, 1 साल से ज़्यादा हो गया और बार बार ये वायलेशन हो रहा है, तो 7 साल तक की सज़ा भी है। तो कोर्ट इसको लेकर थोड़ा स्ट्रॉन्ग और स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है। तो आप कहेंगे कि नॉइस ही तो है, इतनी तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, जो लाउड नॉइस है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है और बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है। आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करती है। आपको एंग्जाइटी होना शुरू हो जाएगा, डिप्रेशन होना शुरू हो जाएगा, नींद में डिस्टर्बेंसेस आएंगी, आपका कंसंट्रेशन बहुत पुअर हो जाएगा, आपको हेयरिंग डैमेज भी हो सकता है, आपका हार्ट रेट इंक्रीज़ हो सकता है, आपका BP बढ़ सकता है, आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है इसकी वजह से। और आपको मैं बताऊं, आपकी, आपके बच्चों की, एनिमल्स की, प्लांट्स की, सबकी ग्रोथ रिड्यूस होती है एक्सेसिव नॉइस से।
इवन प्लांट्स में तो फोटोसिंथेसिस भी डिस्टर्ब हो जाता है, इवन पॉलिनेशन भी डिस्टर्ब हो जाता है, हर चीज़ डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, हमें लगता ज़रूर है कि कौन सी बड़ी बात हो गई, लेकिन ये एक्चुअल में बहुत बड़ी बात है। तो अगर आपके आसपास नॉइज़ हो रहा है या फिर आप अपने घर में ही कोई फंक्शन कर रहे हैं, तो क्या करना है। मान लीजिए आप यहाँ पे शादी है या फिर आपने कोई जगराता कराया है या कोई सुंदरकांड का पाठ किया है या कुछ भी किया और आपने स्पीकर्स वगैरह लगवाए हैं, या आप रामायण का पाठ करा रहे हो, जो भी आप करा रहे हो, स्पीकर्स वगैरह लगाए हैं या आपने डीजे लगाया है, तो आपको क्या करना है। आपके पास मोबाइल है, एक साउंड मीटर अपने में डाउनलोड कर लीजिए और चेक कीजिए कि आप कितना नॉइज़ करा रहे हो। अगर आपको लगता है कि नॉइज़ ज़्यादा है तो 55 डेसिबल के अंदर अंदर अपनी वॉइस को कंट्रोल कर लीजिए ना। आप भी अपना प्रोग्राम अच्छे से कर लीजिए, आप अड़ोस पड़ोस को भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, किसी की भी हेल्थ भी ख़राब नहीं होगी, सब शांति से हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। लेकिन अगर आप गलत करते हैं, अगर आपका वो थ्रेशोल्ड पास हो जाता है तो कंप्लेंट हो सकती है, आप पर लीगल एक्शन हो सकता है। तो आपको सतर्क रहना है, कॉन्शियस रहना है, अपनी हेल्थ और सेफ्टी के बारे में भी सोचना है और दूसरों की हेल्थ और सेफ्टी के बारे में भी सोचना है। थैंक यू।